हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में स्टूडेंट्स में आज आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 लिखवा रही हूँ और ये लास्ट हमारा प्रैक्टिकल है। बस इसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल नहीं लिखवाई जाएंगे आप लोगों को। आप लोग ये 6 प्रैक्टिकल लिखकर इसकी फाइनल आप लोग जो है फिर फेयर कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इंडेक्स तैयार करने के बाद जब भी आप कॉलेज में आते हैं अपनी प्रैक्टिकल कॉपी चेक करवा कर अपने पास रख लीजिएगा सेफली। ठीक है, रखना सेफली है। स्टूडेंट जो हॉस्टल में भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो वो भी ज़रा बिल्कुल केयरफुली इसको कॉपी को रखें, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट्स ने जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो काम करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी कॉपीज़ तैयार करके ऐसे ही डाल देते हैं इधर उधर, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उनकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ और असाइनमेंट्स चोरी हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं वहाँ से। क्योंकि जो स्टूडेंट्स करना नहीं चाहते वो उनकी कॉपीज़ वगैरह गायब कर लेते हैं और उसके बाद में फिर अपना कवर चढ़ा के फिर वो अपनी कॉपी बता देते हैं। ऐसे कई बार केस हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जो हैं अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी और असाइनमेंट किसी भी सब्जेक्ट के बनाए स्टूडेंट्स, उनको केयरफुली लॉक उसमें रखिए। जो भी आपके पास जिसमें लॉक है उसमें रख लीजिएगा संभाल के, क्योंकि ऐसी घटनाएं आम हो जाती हैं। किसी का कुछ नहीं पता चलता बच्चों, कोई बाहर का भी हो सकता है, जैसे आपसे कोई मिलने आया, कुछ भी है। तो इसलिए बच्चों आप अपनी कॉपी को ध्यान से रख लीजिएगा। बार बार नहीं तैयार करने का टाइम मिलेगा। 15 मार्च से पेपर है, उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे, तो ये कॉपी तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। बस चेक करवा के, ये नहीं कि रेगुलर आपको इसको कॉलेज में लाना है। जिस स्टूडेंट्स की कॉपी चेक हो जाती है वो अपने उसको सेफली रख लें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम टाइम में ये नहीं कहना कि हमारी कॉपी बनाई थी लेकिन वो मिसप्लेस हो गई। अब ये प्रैक्टिकल जो है लिसनिंग एंड नोट मेकिंग, स्टूडेंट नोट मेकिंग और लिसनिंग यानी कि जो मैं आपको टेक्निकल प्रेजेंटेशन के मैंने जितने भी रिलेटेड यानी कि जितने अब तक मैंने आपको प्रैक्टिकल राइट्स करवाए हैं स्टूडेंट्स, वो सारे हमारे टेक्निकल, क्योंकि ये टेक्निकल कॉलेज है तो टेक्निकल के बेस पर ही मैंने अब क्या जो है प्रैक्टिकल्स का सिलेक्शन किया है। सो दैट ये प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि जो लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। प्रेजेंटेशन आप लोगों को देनी है, उसके बाद ये नोट मेकिंग क्या होता है वो भी आपके काम की चीज़ है। लिसनिंग ये भी एक प्रोसेस है ना। तो ये इसी से रिलेटेड जो है, ये सारी टेक्निकल से रिलेटेड मैंने भी जो है इस बार प्रैक्टिकल का सिलेक्शन किया है कि ये चीज़ें ना केवल आपकी बल्कि लाइफ में आने वाले उसमें आपके जॉब में ये चीज़ें सारी काम आएंगी। तब आपको पता चलेगा ये चीज़ क्या होती है, नोट मेकिंग क्या होती है, लिसनिंग क्या होता है, ये जो भी कुछ है। ठीक है, अब जैसे ये नोट मैं आपको बना रही हूँ लिसनिंग एंड नोट मेकिंग। अब इसको समझिए क्या होता है, पहले नोट कर लीजिएगा इसको, फिर मैं समझाती हूँ कंप्लीट लाइन करके के बाद। देखना सारा आ रहा नहीं आ रहा। Yes. Once the message is grasped, analyzed and entrance are done, कि जब एक बार मैसेज को समझ लिया जाता है, उसका विश्लेषण कर लिया जाता है और एक अनुमान लगा लिया जाता है। कोई भी मैसेज आपको जो दिया जाता है तो जब उसको आप समझ लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसको उसका अनुमान लगा लेते हैं, मतलब उसको प्रॉपर अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द लिसनर। तो लिसनर के लिए यानी कि जैसे कि आप है ना, आप लोग लिसनर है क्योंकि सुनते हैं, उनके लिए जरूरी बन जाता है टू मेमोराइज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि वो जो इम्पॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं है ना, उनको जो है भविष्य में आने मतलब यूजफुल रहे आपके लिए,
उनको याद रखना वो आपके लिए आवश्यक बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऐसा है, जब भी हम जितना भी आपको ओरली हम जितना भी आपको बताते हैं, तो ओरली में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो भी कुछ होता है वो तो आप समझ लेते हैं, लेकिन सारी बातें 100% उसको आप एज इट इज़ लर्न रखें, आप उसको याद रहे, वो पॉसिबल नहीं होता। क्या रीज़न है, जो कुछ है अब आगे इसी प्रैक्टिकल में इसमें आपको बताया जा रहा है। मैडम आपका लेक्चर है यहाँ पे? मैंने तो कहा था कि मुझे बुला लेना भाई। देखिए कि अब इसको अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, कि जब एक मैसेज को समझ लिया जाता है, उसका विश्लेषण कर लिया जाता है, उसका अनुमान लगा लिया जाता है, तो लिसनर के द्वारा उस आवश्यक बन जाता है कि वो जो कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारी मेमोराइज अपनी उनको मेमोरी में रख ले, यानी कि उनको एज इट इज़ लर्न कर ले। बट नो ब्रेन हैज सो मच ऑफ कैपेसिटी टू रिटेन अ मैसेज वर्ड फॉर वर्ड। तो लेकिन कोई भी ब्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो कि वो मैसेज को वर्ड टू वर्ड्स लर्न कर ले, है ना, उसको माइंड में सेट कर ले एंड रिप्रोड्यूस इट व्हेनेवर नीडेड, और सेम टू सेम वर्ड्स बोले जब उसकी आवश्यकता हो, तो पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज लाइक लर्निंग फॉरगेटिंग इज ऑल्सो ए नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि याद करना और भूल जाना एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैसेज जो आपको ओरली डिक्टेट किया जाता है, तो आप लोगों की ब्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उस मैसेज को आप वर्ड टू वर्ड लर्न कर लें और जब आवश्यकता हो तो उसको दोबारा से मतलब आप वर्ड टू वर्ड रिप्रेजेंट कर दें। पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ भूलना और कुछ याद रखना हमारा नेचुरल आदत है, हैबिट है ये,
और मैं भी हूँ। कल जो मैंने आपको बोला था, अगर आप कहें कि मैडम जो आपने वीडियो बनाई है, जो हमें कुछ पढ़ाया है वर्ड टू वर्ड आप बता दो, तो हम बता ही नहीं सकते, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारी नेचुरल आदत है जो वर्ड टू वर्ड हम इसको सुनने के बाद हम उसको रिपीट एट वंस 1-2 सेंटेंस तो कर सकते हैं कि अगर 1-2 सेंटेंस के जैसे हम कहते हैं ना आई रिपीट वंस अगेन, कोई चीज़ डिक्टेट कराते हैं तो वो तो हमारे पास है और हम उसको एज इट इज़ आपको बोल देते हैं कि भाई चलिए अब इसको डिक्टेट करिए। लेकिन अगर ओरली कोई बात कह दी, अगर 15-20 मिनट बाद आप चाहें कि उसको सेम टू सेम बिना किसी चेंजेस के एज इट इज़ उसको ओरली बोला जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भूलना कुछ याद कर रखना ये हमारा नेचुरल जो है हैबिट है और नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है। नोट डाउन दिस। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। ये कैसे आ गया इसमें स्पॉट से? ये फिंगर्स है ना? क्यों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? इसको ऐसा करो, पॉज कर दो। अच्छा वो रिफ्लेक्शन पड़ा है फिर लाइट का, उसको बंद करो, नहीं तो फिर 1 मिनट चलने दो। इसका रिफ्लेक्शन पड़ा है लाइट का, लाइट बंद कर दो यहाँ से, कभी स्टूडेंट को समझ में ना आए। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। यहाँ से देख, एक बार देख लो जरा, बंद करो, मैं देख लूँ। नहीं चलो ठीक है। नोट डाउन दिस। बेटा सर बोल के गए थे आपको, संजय सर हैं? तो आपको बता देना चाहिए था ना कि सर आएंगे। चलो कोई, जितना भी 30 मिनट तो लगभग करा दें हम, फिर उसके बाद में सर को बुला लीजिएगा, ठीक है ना। उसी के आगे लिखना है जो आपका नॉर्मल प्रोसेस था, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट इसमें से आगे कर लीजिएगा, पैराग्राफ वगैरह चेंज नहीं करना है। Yes, this limitation of human brain makes it mandatory for the listener to take notes. क्योंकि जो लिमिटेशंस है ह्यूमन, मतलब जैसे भी माइंड्स की कैपेसिटी है उसकी लिमिटेशंस है, तो वो क्या कर देती है, वो जो लिसनर जो सुनता है उसको नोट बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है। यानी कि जो भी कुछ वो सुनता है तो नोट बनाना उसके लिए आवश्यक हो जाता है, नोट्स बनाना, ठीक है ना। यानी कि जो इम्पोर्टेंट बातें आपको समझाई जा रही हैं, हमने कहा कि जो अपनी समझ से जो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो भी कुछ पॉइंट्स हैं वो उनको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो लिमिटेशंस होती है ह्यूमन ब्रेन्स की, वो आप लिसनर के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो भी कुछ उसने सुना है उसको वो नोट कर ले, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो
नोट कर ले। तो ये आपका है यानी कि जो लिसनर और नोट मेकिंग, ठीक है ना, लिसनिंग एंड नोट मेकिंग, यानी कि वॉट एवर द इम्पॉर्टेंट मैसेज इज बीइंग कन्वे टू यू, इम्पॉर्टेंट नोट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। अब इसका हेडिंग है फर्स्ट, मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग, सॉरी मेकिंग है, टेकिंग है। यस, मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? नोट टेकिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ noting down quickly but briefly the most important points of a speech, presentation or lecture। कि नोट टेकिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रोसेस है जो जल्दी से ही नोट किया जाता है, लेकिन ब्रीफली, क्विकली, मतलब ब्रीफ का मतलब इन शॉर्ट, है ना, जिसको कि नोट तो जल्दी से एट वंस नोट कर लिया जाता है, बट इन शॉर्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसी स्पीच, प्रेजेंटेशन और लेक्चर का इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हो उनको जल्दी ही और शॉर्ट में, इन शॉर्ट उसको नोट कर लिया जाता है। It requires the capacity to listen attentively and objectively। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी कैपेसिटी कैसी, सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो ध्यानपूर्वक सुने, ऑब्जेक्टली सुने। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि नोट मेकिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी अटेंटिवली एंड ऑब्जेक्टली लिसनिंग।
आप जो भी सुने वो ध्यान से सुने, अटेंटिवली सुने। इससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो आप जो है अपने आप उसको एट वंस नोट कर सकते हैं। नोट डाउन दिस। क्योंकि नोट टेकिंग का भी जो है ना, आप एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग, है ना, नोट मेकिंग जो भी है, तो आप इसको बता सकते हैं। बिना किसी आवाज के कर लीजिए ना। Now the second heading is सेकंड हेडिंग इज स्टेप्स टू नोट टेकिंग। कि स्टेप्स जो नोट टेकिंग की स्टेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। यस, देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स ऑफ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग के केवल सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज लिसन, सेकंड इज फिल्टर, थर्ड इज पैराफ्रेज, फोर्थ इज नोट। आने ना। अच्छा, फोर्थ इज नोट। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को जो है स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं आपका जो है लिसन।
यस, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू लिसन टू द वर्बल मैसेज. सबसे पहले ये आवश्यक है कि जब आप वर्बल मैसेज को सुने, इन ऑर्डर टू नो इट्स पर्पस एंड रिकॉग्नाइज द स्पीच साउंड वर्ड फ्रेज यूज बाय स्पीकर. तो आप ये जानने के लिए, मतलब जो स्पीकर जो है उसके उनका पर्पस क्या है, उन शब्दों को, वर्ड्स को जो यानी कि प्रोनाउंसिएशन है या स्पीच साउंड है और वर्ड और फ्रेज को समझिए, जानिए कि स्पीकर जो क्या बोल रहा है, उसका लैंग्वेज क्या है और मैसेज जो है वो कैसे प्रोनाउंसिएशंस यूज़ करके मैसेज कन्वे कर रहा है. तो ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है. Note down this. First step. And now second step is filter.
Yes, student. Filter. The paucity of time and energy does not allow to the listener to jot down all the information indeed in the verbal message. कि जो paucity का मतलब होता है शॉर्टेज, कि समय की कमी के कारण और एनर्जी के कारण, समय और एनर्जी के कारण जो है लिसनर को जो है वो चीज़ें जो है अलाउ नहीं करती कि वो सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि कण का मतलब जॉट मीन्स होता है पार्टिकल्स, कण यानी कि एवरी पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जानकारी की जो भी एक एक चीज़ है उसको इंडीड इन द वर्बल मैसेज, कि वर्बल मैसेज में वो जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है उसका एक एक पार्ट्स को जो है वो क्लियर करें। किसकी कमी के कारण? एनर्जी और टाइम की कमी। ठीक है ना, ऐसा होता ही है। किसी भी टॉपिक पर 2-3 घंटे कोई भी नहीं बोल सकता, केवल इंपॉर्टेंट बातें बताकर उसको मैसेज को कंप्लीट कर दिया जाता है, क्योंकि एनर्जी और टाइम दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो यानी कि जैसे ये फिल्टर है ना, करते हैं जैसे मैसेज को, यस ही विल हैव टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन वर्दी टू बी रिमेंबर्ड, और उसको चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन के जो इम्पोर्टेंट इन नेसेसरी पार्ट्स हैं उन्हीं को जो है पहचाने और उनको ही याद रखे। ठीक है ना, उन्हीं को पहचाने और उन्हीं को याद रखे। जैसे भी कोई फिल्टर का मतलब ये हुआ कि जो भी आप सुन रहे हैं है ना, जो भी मैसेज आपको ओरली कन्वे किया जा रहा है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट और वर्दी मैसेज हैं वर्बल, उनको जो है छान लिया जाए। जैसे छान के इकट्ठा कर लिया जाता है ना अलग, यानी कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज को अलग से नोट कर लिया जाए, तो ये होता है आपका फिल्टर। थर्ड इज पैराफ्रेज। रिजवी एक राइटर है। पैराफ्रेज बाय पैराफ्रेजिंग। रिजवी ए राइटर है जिन्होंने अपने व्यूज इस चीज पर दिए हैं। मीन टू गिव वर्ड्स टू द डिसजॉइंटेड वर्ड एंड आइडियाज,
मतलब क्या होता है पैराफ्रेजिंग का मतलब, उनका मतलब है अकॉर्डिंग टू द रिजवी कि जो डिसजॉइंटेड यानी कि अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स और आइडियाज हैं नोटेड बाय द लिसनर इन हेस्ट, तो ऐसे जो होते हैं उनको जो है लिसनर के द्वारा जल्दी में लिखे जाने चाहिए एट वंस, जिनका कि मतलब जो वर्ड्स जो है जो लगता नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे वर्ड्स को जल्दी में नोट कर लें। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। बस थोड़ा सा ही रह गया है, कंप्लीट कर लेते हैं। उसी के आगे लिखना है स्टूडेंट्स, इन हेस्ट के आगे फुल स्टॉप लगाकर आप फिर लिखेंगे। Yes, at this stage he can make selection of appropriate words। और इस स्थिति में वो जो है appropriate words जो होते हैं उनका सिलेक्शन कर सकता है which are necessary to express the desired meaning, जो कि जो desired meaning है उसको express करने के लिए आवश्यक है। यानी कि very important points you have noted all the important points in a paragraph or in a message। कोई सा भी पैराग्राफ है और उस मैसेज में से जो है आप जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है जो चीज़ें होती हैं वर्ड्स होते हैं उन सबको नोट करते चले जाइएगा। लास्ट नोट, लास्ट स्टेप नोट।
यस देखिए एट फिर ये नोट में दिस इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ नोट टेकिंग और रादर नोट मेकिंग। जो ये लास्ट स्टेप है नोट टेकिंग का या नोट मेकिंग का, व्हेन द लिसनर यूज नोट कार्ड्स और नोटबुक, जब जो है लिसनर नोट कार्ड्स और नोटबुक जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ कर रहा है, किस लिए और नोटबुक टू रिकॉर्ड नोट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और फ्यूचर में जो आपके काम आएंगे उनको जो इम्पोर्टेंट नोट्स को नोट कर रहा है। हेयर ऑल्सो ही नीडेड नॉट राइट फुल सेंटेंस, तो वहाँ पर उसको फुल सेंटेंस राइट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, उसको फुल सेंटेंस राइट करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो क्या करे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ही केवल नोट कर ले। तो स्टूडेंट ये आपका दिस इज द लास्ट प्रैक्टिकल, आपका ये लास्ट प्रैक्टिकल है स्टूडेंट जो मैंने आपको राइट करा दिया है। अब आप जो हैं स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल को राइट कर लीजिएगा और 1 बाय 1 अपनी कॉपीज मेरे से प्रैक्टिकल की चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। आपका ये लास्ट प्रैक्टिकल लिखा गया है, इसको जैसे आपके हेडिंग आपकी प्रैक्टिकल कॉपी केवल ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखी होनी चाहिए, डिज़ाइन वगैरह या कलरफुल से नहीं होनी चाहिए, समझ गए। सिंपल एंड सोबर कॉपी बनती है इसमें, प्रैक्टिकल में कोई डेकोरेशन नहीं, कोई कलरफुल स्केच का काम नहीं है। ब्लैक एंड ब्लू पेन आप यूज़ करेंगे, ब्लैक पेन हेडिंग के लिए और ब्लू पेन आपको डिटेल के लिए, ठीक है। तो ये आपका आज लास्ट प्रैक्टिकल मैंने लिखवा दिया, लिसनिंग एंड नोट मेकिंग। स्टूडेंट इन प्रैक्टिकल को लिखवाने का फ़ायदा ये भी है कि आप इनको एग्जाम में एग्जामिनर के सामने भी आप बता सकते हो, उनको कुछ भी बता सकते हैं कि सर आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट लिसनिंग एंड नोट मेकिंग, है ना, उसकी डिफाइन कर दीजिएगा, टाइप्स वगैरह बोल दीजिएगा, विद इन 1 मिनट आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स और मेरे से कॉपी चेक करवा के अपना सेफली रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हम अपना वीडियो में है, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे बच्चों में है अनसीन पैसेज हो गए, उसके बाद हमारा पिक्चर कंपोजिशन, पैराग्राफ एंड नोटिस, है ना, तो वो चीज़ें रह गई हैं, तो नेक्स्ट हम उसमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपका आई होप कि इस वीक में आपका विद इन 6 या 7 उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना लर्निंग वर्क है स्टूडेंट्स करते रहिएगा। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।